हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन फर्स्टली। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन में आपको दिया जाता है दी मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम E2 एलिमिनेशन ऑफ 3 ब्रोमो 2 फ्लोरो पेंटेन इज। अब देखिए कि रिएक्शन में जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है पेंटेन, दैट मीन्स 5 कार्बन, और थर्ड पोजीशन पे आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है ब्रोमो, और सेकंड कार्बन पे एग्जिस्ट कर रहा है फ्लोरो। अब यहाँ पे डायरेक्टली बोला जा रहा है कि हमें किस एलिमिनेशन का प्रोडक्ट डिफाइन करना है, E2 एलिमिनेशन। और साथ में हम ये कह सकते हैं कि अगर आप एलिमिनेशन करोगे तो एक स्ट्रॉन्गर बेस आपको लेना पड़ेगा, एल्कोहलिक बेस। एल्कोहलिक बेस का फंक्शन होता है रिमूवल ऑफ HX, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। अब देखिए कि अगर हम E2 एलिमिनेशन की बात करें तो ये रिएक्शन सिंगल स्टेप प्रोसीजर है जहां ट्रांजिशन स्टेट कैरी होता है, और अगर दो डिफरेंट हैलोजन आप यूज कर रहे हो तो रेट का एक प्रोपोर्शनल फैक्टर बनता है लीविंग टेंडेंसी और लीविंग एबिलिटी ऑफ हैलाइड आयन। और लीविंग एबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिक स्ट्रेंथ से डायरेक्टली रिलेट होता है। ये इस तरीके के ऑर्डर के आप अकॉर्डिंग डिफाइन करोगे I-, एक वीकर बेस है तो ये एक्सीलेंट लीविंग ग्रुप हो गया, और F- अगर एक स्ट्रॉन्गर बेस है तो ये इसका लीविंग एबिलिटी सबसे पुअर रहेगा। तो यहाँ पे दो हैलोजन में कंपैरिजन आप कर रहे हो, एक फ्लोरीन है और एक क्लोरीन है। तो यहाँ अगर मैं लीविंग एबिलिटी के एस्पेक्ट से बात करूं तो लीविंग एबिलिटी के बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि H और Br आप एलिमिनेट करोगे, और H और Br एलिमिनेट करोगे तो डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे नजर आएगा, क्योंकि H+ को जाने में ईज भी होगा बिकॉज इससे -I पावर क्लोरीन का कनेक्टेड है, तो एसिडिक हाइड्रोजन का नेचर यहाँ ज्यादा भी होगा। तो HBr को अगर हम एलिमिनेट करा रहे हैं तो इस तरह के एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन की बात किया जा सकता है। और ये जो रिजल्ट है ये बेसिकली हमें किस ऑप्शन में दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।